1% का भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या है, हर आदमी करना चाह रहा है कि भाई हमें करना है, कैसे करना है, किसके साथ में करना है, किस तरीके से करना है, बस इस चीज की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। तो ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले आप कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आप जैविक के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारा परिवार, हमारी फैमिली आपके साथ में खड़ी है। कोई भी आदमी किसी भी तरीके से अगर जैविक में आना चाह रहा है तो हम उसके लिए हर वो संभव प्रयास करते हैं जो हमारी तरफ से होना चाहिए। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हमसे जुड़ना चाह रहा है, चाहे वो हमारे साथ करना चाह रहा है, वो चाहे खुद से करना चाह रहा है या किसी के साथ में मिलकर करना चाह रहा है, तो हम उसके साथ में खड़े हैं और एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम उनको गाइडलाइन देते हैं कि भी इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से आप करोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा और कहीं ना कहीं आप समाज को भी बेनिफिट दे पाओगे। तो एक छोटी सी चीज पे आते हैं। सबसे पहले कि आप हमसे जुड़ रहे हैं तो हम कहां स्टैंड करते हैं, क्योंकि अगर विश्वास हमने एक दूसरे पे करके चलना है तो कम से कम आपको हमारे बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या चीज हमारे पास है, किस जगह हम स्टैंड करते हैं और कहां हम जाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, हमारी कुछ कंपनीज हैं। जब हमने स्टार्टअप किया था तो हम ऑलरेडी किसी दूसरे स्टार्टअप पे हम वर्किंग कर रहे थे। हमारी कुछ कंपनीज हैं, कबीर ग्रोथ फार्मिंग, जिसमें अभी आपकी वर्किंग है, अभी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिसमें आपकी आईडी वगैरह जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है आपको वो कबीर ग्रोथ फार्मिंग कंपनी से मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम जब ऑर्गेनिक की बात करें, जब हमने ऑर्गेनिक की शुरुआत की थी तो हम एक प्रोप्राइटरशिप से हमने एक शुरुआत की थी। उसके बाद जब हमने सारी चीजों को संजो के देखा कि कोई चीज हमें अगर लार्ज स्केल पे करनी है तो हमें उसके अंदर थोड़ा सा लार्ज करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, इसलिए हमने जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम आए। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, धीरे धीरे चीजों को बड़ा करते हुए आप लोगों के साथ से हमने हर चीज को उस तरीके से पिरोया है, उस तरीके से हमने किया है साथ मिलके कि आज हम एक दूसरी कंपनी की हमने 2025 में अभी ये फरवरी में ये कंपनी हमने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपके इसी कंपनी के अंडर में आते हैं। आपकी कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हो रहा है तो वो प्रोडक्ट आपका काकरी ग्रोथ फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड में हम लॉन्च करते हैं। ये हमारी पुरानी कंपनीज है, ग्रीन डांस अकेडमी, बेसमेक्स डायमंड, पीएमडी कंसल्टेंसी, ये हमारा जो है डिजिटल का फॉर्म है, शिफ्ट डिजिटल हमारा पोर्टल है। इसमें भी हम जितने भी डिजिटल पोर्टल है उनकी मार्केटिंग पहले करवाते थे, अभी इसको हमने क्या किया है, हमारी कंपनी के लिए स्टैंड बाय कर दिया है। यानी कि जितनी भी आपकी कंपनी की मार्केटिंग या डिजिटल फॉर्मेट रेडी होंगे वो आपका शिफ्ट डिजिटल करता है। एक पुरानी मुहिम थी, हमने जो 2015 में चलाई थी, 10 रुपए में हम जोड़ देते थे, तो उसकी हमारी एप्स भी अभी भी आपको मिल जाएंगे। टोटल 28 ऐप हमारी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी फर्स्ट कंपनी की कबीर ग्रोथ फार्मिंग। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने इसके अंदर मेंशन कर रखा है। ये पीपीटी आप लोगों के लिए है ताकि आप जब प्रेजेंट करने जाएं तो आपके पास वो सारी चीजें, वो सारे हथियार होने चाहिए। कल को कोई आदमी ये कहे कि आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, कौन सी सर्टिफिकेशन आपके पास है और कौन किन चीजों पे आप रिलाय करते हैं, तो एक एक डॉक्यूमेंट हमने इसके अंदर मेंशन कर रखा है। इसमें आपका थोड़ा सा साइज छोटा है, तो जब आपके पास ये पीपीटी पहुंचेगी, ये पीपीटी आप कंपनी के किसी भी ऑटोमोड के फॉर्मेट से ले सकते हैं। हमारा चैटबॉट है, हमारा आईवीआर सिस्टम है, वहां से कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड कंपनी की बात करते हैं, काकरी ग्रोथ फार्मिंग। उसको हमने फरवरी में 20 फरवरी उसका रजिस्ट्रेशन है 2025 में, अभी हमने उसको स्टार्ट किया था। उसके भी सारे डॉक्यूमेंट हमारे अवेलेबल हैं, इसको भी आप बाकायदा चेक कर सकते हो। और जो चीजें आपकी है, जो आपको लगता है कि ये चीज आपकी कंपनी के पास होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 1% कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, होना चाहिए, तो वो भी आप सजेशन कर सकते हो। हमने अपनी तरफ से सारी चीजें लेके रखी हैं, उस तरीके से लेके रखी है कि कल को हम जिस चीज पे जाना चाह रहे हैं, जिस विजन पे हम जाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास सारे हथियार होने चाहिए।
इसके साथ ये आपका रजिस्ट्रेशन है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमारे पास टोटल 106 जो प्रोडक्ट है वो रजिस्टर्ड है, बाकायदा मैन्युफैक्चरर हम 106 प्रोडक्ट का है, जिसके अंदर 11 हर्बल के प्रोडक्ट आते हैं, बाकी सभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं। जो आपके फंगीसाइड हैं, जो ग्रोथ प्रमोटर हैं, वो सभी प्रोडक्ट का लाइसेंसिंग ये हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। इसके अलावा जो नई स्टेट्स हैं उन हर स्टेट्स में क्या है, आप अगर पहले प्रोडक्ट बेस में हमने काम किया होगा, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो हर स्टेट के लिए आपको सेलिंग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है उस स्टेट की गवर्नमेंट से। तो वो लाइसेंसिंग शायद इसमें डॉक्यूमेंट नहीं डाले हुए हैं, वो भी आपके स्टेट वाइज हमने लाइसेंसिंग ली हुई है, वो भी आप आकर चेक कर सकते हो। हमारे एजेंसी पे इन डॉक्यूमेंटों की अवेलेबिलिटी होती है जो हमारी संस्था है। अब मेन बात पे आते हैं कि हम कौन हैं और क्या करना चाह रहे हैं, कहां तक जाना चाह रहे हैं। हम अपने आप को एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी कंसीडर करते हैं कि हम वो कंपनी है जो ऑर्गेनिक से प्रोडक्ट बनाती है और किसानों तक पहुंचाने का काम हमारी कंपनी कर रही है। उस प्रोडक्ट को किसान को इस तरीके से पहुंचाना है कि वो जिस फॉर्म में अभी यूज कर रहा है, जितना खर्चा वो आज कर रहा है, उतने ही कॉस्ट में हम उसको वो चीजें अवेलेबल कराएं, प्रोवाइड करवाएं। अभी हमारा टोटल 7 राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और बेंगलोर, इसमें एक और स्टेट अभी ऐड हुआ है, ये पुरानी पीपीटी है। इसके अंदर गुजरात अभी ऐड किया है हमने, राजकोट से अभी आपकी कंपनी ने शुरुआत की है गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, हमारे ये पीपीटी पिछले प्लान की है तो टोटल 1500 प्लस बेड हमारे थे। अभी टोटल हमारे पास 25,000 के करीब बेड अभी अवेलेबल है, एग्जिस्ट करते हैं नाउ इस टाइम। अभी हरियाणा के अंदर जो टॉप कंपनीज के नाम आते हैं, ये गवर्नमेंट का डाटा है, आप इस डाटा को बकायदा इनके नाम से चेक कर सकते हैं, इन कंपनीज के डाटा को, कि इनकी जो मंथली प्रोडक्शन है वो 200 से 500, 150 से 400, मतलब 400-500 की एवरेज है पर मंथ एक प्रोडक्शन की, वर्मी कंपोस्ट की। और हमारी जो प्रोडक्शन है आज के टाइम पे, तो हरियाणा में नंबर 1 कंपनी आती है आपकी, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है आपकी कंपनी वाला वर्मी कंपोस्ट के अंदर। हमारे आज के टाइम पे, ये पुराना डाटा मैं आपको पहले बता रहा हूं, 1000 से 1400 टन की अभी हमारी कैपेसिटी है, हम उगा के दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर टॉप लेवल पे आती है कंपनी। अभी आपकी कंपनी को अवार्ड के लिए कंसीडर किया गया है, भेजा हुआ है आपका नाम, जल्द ही वो भी अवार्ड आपकी कंपनी के नाम पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट, एक छोटी सी चीज है, जब हम शुरुआत करते हैं तो उन चीजों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जो हमारे फील्ड में है, यानी कहीं ना कहीं वो भी जैविक को प्रमोट करते हैं। तो एक कंपनी है, ये यूपी से कंपनी है, ग्रामीण सहकारी समिति। इनके टोटल 1400 आउटलेट हैं यूपी के अंदर। तो 1400 के 1400 प्लेटफॉर्म पर आपका खाद बिकता है, आपके प्रोडक्ट बिकते हैं। हर किसी भी आउटलेट पे आप जाओगे तो आपको आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले की ये पीपीटी बहुत पुरानी है, कुछ काम नहीं कर पाई किसी वजह से। तो इसी तरह की टोटल 27 कंपनी है हमारे पास, जिनको हम बैक डोर से, यानी कि एक रॉ मटेरियल के तौर पे हम वर्मी कंपोस्ट सप्लाई करते हैं। इसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि भाई हम एक दूसरे के साथ में मिलकर करें तो बहुत अच्छा होता है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, टोटल ये प्रोडक्ट्स का मेनू इनका बैक करना, इनके ये टोटल प्रोडक्ट्स हैं जो इनकी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं, इनके आउटलेट पे अवेलेबल होते हैं। इनमें से 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारी कंपनी इनको मैन्युफैक्चर करके देती है। ये अपने नाम से सेल आउट करते हैं, लेकिन रेडी आप लोगों की कंपनी आज के टाइम पे इनके प्रोडक्ट कर रही है। नेक्स्ट, आने वाली चीज कि भी आने वाले टाइम में हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा विजन क्या है, कहां तक हमने पहुंचना है, कहां तक हम आ चुके हैं, और आगे जाने के लिए हमें किसका साथ चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए, वो सारी चीज मैं आपको अभी जो इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। सबसे पहले हम एक जैविक खाद के आउटलेट पे, अभी जिस चीज पे आप आए हैं, जिस पे आपने टूर अचीव किया है, वो फर्स्ट फॉर्म आपके सामने है, जैविक खाद का आउटलेट। जो भी आप एक खाद का आउटलेट बना रहे हैं, खाद की प्रोडक्शन बना रहे हैं, एक प्लांट आप जो लगवा रहे हैं, वो एक आउटलेट है, एक
हमारा प्रोडक्शन हब है कि जहां से हमारे पास खाद आएगा। उसके बाद क्या होगा, देखो जब हम एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेते हैं तो चीजें निकल के आती हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, हमने शुरुआत की थी कि जैविक खेती करेंगे, भाई जैविक उगाएंगे। तो जैविक खाद के लिए खाद तो होना चाहिए, खाद होगा तभी तो उसको जैविक कर पाएंगे। और जैविक अगर किसी किसान को आज बोलते हो ना कि आप जैविक पे आइए, तो सबसे पहले वो क्या दिक्कत आती है उसको, कि उसकी पहली फसल डाउन जाती है। अगर पहली फसल डाउन जाती है तो उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अब हमारे सोल्यूशन क्या हुआ, हमारा खाद का इनकम हो जाती है, एक पूरा उसको हम मिल जाता है, फ्रीक्वेंसी मिल जाती है कोई और काम करने की, खेती को छोड़ के वो किसी दूसरी चीज पे दिमाग लगा सकता है। तो जैसे ही हमारा ये पार्ट शुरू होता है तो सेकंड पार्ट में हम आ जाते हैं कि जैविक खेती करने में सहायक प्रोडक्ट। अब हम जब जैविक पे किसी को लेके आएंगे तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट अवेलेबल कराना पड़ेगा। अभी सेकंड स्टेज में आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के इतने आउटलेट हैं आज के टाइम पे, एक सिंगल कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी आपको हरियाणा के जो हमसे ज्यादा प्रोडक्शन करती हो। टॉप लेवल की नंबर 1 कंपनी आपकी है जिसके पास वर्मी कंपोस्ट सबसे ज्यादा है पूरे हरियाणा के अंदर। तो अगर फिर सेकंड जैविक फॉर्म पे अगर हम आते हैं तो हर प्रोडक्ट हमने कोशिश किया कि किसान को कम से कम एक रिलायबल रेट में उसके किसान के पास पहुंचाया जाए, ताकि वो उसको यूज कर सके। यूज करेगा तभी तो उसके आएगा ना, तभी तो ऑर्गेनिक पे आएगा। अगर उसके पास कुछ ऐसी चीज है ही नहीं कि वो यूज करके और या अपना पैसा का रिस्क लेके उस चीज पे आए, तो हमने जो हमारे आउटलेट लेता है, जो भी एजेंसी होल्डर होता है, एजेंसी लेने के 3 महीने के बाद एक स्कीम हम अप्लाई करते हैं। हमारी कंपनी खुद से ही एक सब्सिडी सेगमेंट में काम करती है जिसमें 70% सब्सिडी फार्मर को हमारे प्रोडक्ट पे देती है। सिर्फ कंडीशन कितनी है कि भी आप शुरू से लेके आखिर तक, जब तक आपकी फसल बुनती है बोने से कटने तक, आप उस हमारे प्रोडक्ट को यूज कीजिए। हर प्रोडक्ट पे 70% सब्सिडी हम देंगे, जिसमें कुछ भी चीज की रिकमेंडेशन है वो हम पर्सनल करेंगे। आपके यहाँ कोई और दिक्कत आती है तो डॉक्टर हम फ्री में भेजेंगे, लेकिन आप ऑर्गेनिक कीजिए। ऑर्गेनिक पे आते हैं तो उसके बाद जो फसल आएगी आपकी, उसका भी भाव आपकी मार्केट रेट से ज्यादा देंगे। ये सेकंड ऑप्शन आ जाता है एजेंसी ऑर्डर के बाद। उसके बाद जैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स की बात आती है, प्रोडक्ट के बाद हमारी नेक्स्ट जो चीज आएगी वो क्या आएगी, जैसे कि आपके जो प्लांट्स हैं उनको एक सेशन हो चुका होगा, एक एग्रीमेंट उनका पूरा हो चुका होगा, तो आपके पास सरकार ये कहती है कि कोई भी जमीन अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो कम से कम 2 साल तक उसमें ऑर्गेनिक डालना पड़ेगा, तभी तो ऑर्गेनिक होगी, अदरवाइज कैसे होगी। तो 2 साल के इस सेशन में हम आपके यहाँ से एक हमारा प्रोडक्ट निकलता है वोम सोर्स, वो हम आपकी जमीन में छोड़ते हैं ताकि आपकी जमीन ऑर्गेनिक हो पाए। तो अगर 2 साल के बाद हम उस पर जैविक खेती करना स्टार्ट करेंगे तो एक प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आएगी, उसको आप आपके रेट पे सेल आउट कर सकते हो और एक आम किसान को भी ऑर्गेनिक पे ला सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे ला सकते हैं। लाएंगे कैसे, जब उसके पास खुद की लैंड होगी ऑर्गेनिक। कोई नहीं चाह रहा किसी को रासायनिक चीजें खिलाना, लेकिन उस किसान की भी मजबूरी है, उसका पूरा घर, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था उसी खेती पे टिकी हुई है। एक किसान आज के टाइम खेती कर रहा है, उसके कुछ हमारा जो सर्वे निकल गया है, हमने रियलाइज किया कि भी एक फार्मर जब खेती कर रहा है ना, या तो वो मजबूरी में कर रहा है, कोई साधन नहीं है उसके पास खेती करने के लिए। लेकिन अगर जिसके पास ज्यादा एकड़ लैंड है, जैसे 15 एकड़ 20 एकड़, वो हर फार्मर 1 एकड़ लैंड में अपने घर के लिए उगाता है। लेकिन जो फार्मर है आज के टाइम जमीन ज्यादा रही ही नहीं है, 2 एकड़ 3 एकड़ लैंड है, उसमें वो खुद के लिए कमाए, खुद के लिए उगाए या फिर सेल करने के लिए लगाए। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है। आज हम जिस चीज पे खड़े हैं, आज हम जिस आदमी के लिए कर रहे हैं, हम एक उस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। हर बार कहीं से मार गिरती है ना, वो किसान भी आगे रुकती है। ये एक अघोर सत्य है। कोई भी चीज अगर आके रुकती है ना, वो उस किसान पे आगे रुकती है कि इससे आगे की कोई एंडलेस है, इससे आगे कोई है नहीं। तो उस पे हमने काम किया है। कहीं ना कहीं हम उस फार्मर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक ऐसी चीज दे रहे हैं कि वो एक जगह जो स्टैंड करे, कम से कम
एक ऐसी जगह पे आके खड़ा हो कि वो एक एम्प्लॉय और खुद को इक्वलिटी पे ला सके, अपनी फैमिली को वैसे ला सके जैसे जॉब करने वाला आदमी ला सकता है। एक प्लांट अगले किसी ने लगवाया है तो उसका 25,000 रुपए हर महीना जाता है, और एक जॉब वाला आदमी जो 25,000 रुपए लेता है ना, वो उस आदमी की इज्जत नहीं समझता भाई। एक किसान है ना, कितने ही कमा रहा हो, एक 10, 20, 15,000 रुपए की नौकरी वाला आदमी उसको बोल देता है तुम क्या है, तेरा स्टैंडर्ड क्या है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? ये सच्चाई है। उसको इंसान नहीं मानते आधे से ज्यादा आदमी, ये रियलिटी है सर। किसान को तो ऐसे समझते हैं कि ये आदमी ऐसा आदमी है कि भाई इससे ज्यादा दया किसी को नहीं दिखा सकते, कि भाई ये आदमी थर्ड क्लास आदमी होगा, इससे बात नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। एक किसान है ना, कभी भी अपने बच्चे को ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि आप खेती कीजिए, बेटा आप खेती करो, खेती में बहुत स्कोप है, एक सिंगल बच्चा नहीं कहता हुआ मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो चीज हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी किसान के खेत में से निकली है। कल तो नहीं कह रहा मैं आप लोगों को, उस खेत से निकली है। और जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, जैसे बिस्किट की कंपनी का एग्जांपल ले लो आप, वो आज के टाइम कहाँ है, उसी अनाज से तो बना रहे हैं ना। तो हर आदमी को खाने के लिए अनाज देने वाला आदमी आज ऐसी सिचुएशन में है कि भाई वो चाहकर में भी कुछ नहीं बोल सकता। आज आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ खड़े हैं, आप जहां पे काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हर किसी को अपना एक इतना दायित्व बनता है कि उसको जैविक पे लेके आए, किसी भी फॉर्म में लेके आए, किसी भी तरीके से लेके आए। हमारा इतना ही एक ही टारगेट है कि कोई भी किसान जो हमारे से किसी भी तरीके की हेल्प चाहता है, पूरे परिवार से किसी भी तरीके की हेल्प चाहता है कि मेरे को ऑर्गेनिक पे आने के लिए ये चीज चाहिए, वो चीज हम अपनी तरफ से अवेलेबल कराएंगे, पैसे के लिए नहीं मांग रहे। एक चीज ध्यान रखना बस कि पैसे के लिए नहीं मांगना है, हमने सिर्फ मांगना है उस आदमी की सिचुएशन को ठीक करने के लिए। एक किसान जिसका कोई नहीं है, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, उस किसान को स्टैंड करना है। और वो बहुत अच्छे से स्टैंड कर सकता है क्योंकि वही उगा रहा है, वही दे रहा है लोगों को खाने के लिए। पूरे शहर उसी की रोटी खाता है, उसी की पैकिंग लेके आता है और उसको बोलता है थर्ड क्लास आदमी है। गलत नहीं कह रहा मैं आप लोगों को। उस आदमी के साथ में खड़े होकर उस आदमी को ऐसे स्टैंड करवा के दिखाना है कि एक नौकरी वाला आदमी जब उस किसान के पास जाए, उसको रियलाइज हो कि मैं अपने 8 घंटे खराब कर रहा हूं और ये किसान अपनी सारी चीजों को सेट करके अपने घर से अपने परिवार, अपने फैमिली को चला रहा है, हर चीज वहीं से कर रहा है, अपने घर में बैठा है, शांति की रोटी खा रहा है और दूसरे को ऑर्गेनिक रोटी दे रहा है। जिस दिन हम ये चीज कर पाए ना, कसम से बता रहा हूं, आप एकजुट होकर जिस दिन हम काम करेंगे ना, एक थप्पा जरूर छोड़ के जाएंगे। जिस दिन ऑर्गेनिक की बात होगी ना, आप लोगों का नाम ना आए, मेरा नाम बदल देना आप, बस इतना साथ चाहिए आपको। जिस दिन कहीं पे भी फ्यूचर में कभी भी ऐसी बात आई कि भी ऑर्गेनिक की बात चल रही है, आप लोगों का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ दिल से करिए, जो करना है उस फार्मर के लिए करना है, तय दिल से करना है और उस तरीके से करना है, उस हद तक करना है कि अगला आदमी ये कहे कि आपने मेरे को कहीं स्टैंड किया है। वो आदमी आपके पैर आगे छुएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने कहीं ना कहीं मेरे को स्टैंड किया है। एक फार्मर, सच्चाई बताता हूं, सिर्फ उसके पास एक सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है बस, और सब कुछ है। उससे ज्यादा मेहनती इंसान एक दिखा दो मेरे को, उससे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान नहीं है, लेकिन उसको उसकी चीज को उसी की चीज को छीन कर लोग आज कहां से कहां पहुंच गए। किसी भी फार्मर का, एक फार्मर का एग्जांपल उठा लेना, 5 साल जिस आदमी ने खेती करी वो आदमी कहां है, लेकिन उस आदमी ने जिसको खेती बेची, अपनी फसल बेची, वो आड़ती आज कहां है। ना उसने काटा, ना उसने बोया, सिर्फ 1-2 रुपए का मार्जिन बिना रिस्क के, वो आदमी कहां पहुंच गया उसी की फसल से। लेकिन कोई क्या करे, मुद्दा क्या है, आज के टाइम आप खेती का सर्वे करना, एक किसान के पास उतना बचता है कि अपने घर का खर्चा चला सके और नई फसल के लिए बीज ला सके। ये सच्चाई है। आप कैलकुलेशन करके देखोगे ना, इसी के इर्द गिर्द चीजें घूमती है, क्योंकि क्या है कि धरती की उर्वरकता शक्ति डाउन हो चुकी है।
तो उसमें जैसे ही रसायन डालते हो आप, अगले साल आपने उतनी प्रोडक्शन लेने के लिए उससे ज्यादा मात्रा में आपको रसायन डालना पड़ेगा, नहीं तो उतनी प्रोडक्शन आपकी नहीं आएगी। और यही रीजन है, ये होड़ चल गई है, एक होड़ चल गई है। मेरे साथ वाला 2 कट्टे डाल रहा है, मेरे को 3 डालने हैं, वो 3 डाल रहा है, मेरे को 4 डालने हैं। इस तरीके से प्रोडक्शन तो ज्यादा आ गई है, लेकिन हमारी जो लैंड है वो बंजर होती जा रही है। इसी तरीके से अगर हम चलते रहे, इसी तरीके से सारी चीजें होती रही, तो आखिर में एक दिन क्या आएगा, हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी। उस दिन रियलाइज होगा कि हमने क्या खोया है। एक चीज को रियलाइज करना कि जब आपके फादर ने, हर कोई आदमी फार्मिंग से बिलोंग करता है, चाहे उसके फादर हैं, चाहे उसके दादाजी हैं, चाहे वो खुद से हो। ये रियलिटी है कि किसी के तो दादा फार्मिंग करते हुए मिलेंगे, उनके दादा के, उनके फादर ने उन चीजों को कन्वर्ट किया, आज वो चीज से रिलाई नहीं करते। लेकिन कोई नहीं कोई, हर किसी से किसी भी तरीके से जो बैकग्राउंड है उनका फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। हमारा जो मेन काम होता था पहले, फार्मिंग को अपना जीवन यापन का बेस समझते थे, और आज के टाइम क्या समझते हैं, मजबूरी। किसी भी किसान को अकेले में बिठा के पूछ लेना, भाई साहब क्या क्या फीलिंग आ रही है, उस दिन वो अपने दिल का दर्द रोएगा। लेकिन एक चीज हमने हमेशा ध्यान रखनी है, कहीं से भी कुछ चेंज हुआ है ना, वो शुरुआत से हुआ है। किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से शुरुआत पे तो आना पड़ेगा। अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत वाले आदमी को ही गिना जाता है, उस शुरुआत वाले आदमी को ही माना जाता है कि वो आदमी था। आपके गांव में कभी आपने सोचा होगा टीवी नहीं होते थे, तो उस आदमी का नाम आज भी याद होगा जो आदमी गांव में सबसे पहले टीवी लेके आया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं आप लोगों को, किसी से पूछ ले। लेकिन हम आज शुरुआत करते हैं ना, तो हम ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं कि दिल खुश होता है अंदर से। एक आदमी भी हमारी वजह से एक ऑर्गेनिक की स्टेज पे आता है, तो हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हमने कुछ किया है। एक चीज का मैं आपसे वादा करता हूं, हम कुछ करके ऐसा जाएंगे, याद रखेंगे लोग कि किसी न किसी ने जैविक की शुरुआत की थी, और इस तरीके से की थी कि एक टाइम पे जुनून ला दिया था। हर चीज को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमने लेके आना है। हमें पैसे के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखनी है, वो किसान। किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से उस किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक ही चीज मैं आपसे मांगता हूं, एक ही चीज बार बार हाथ जोड़ के मांगता हूं कि भी हमारा जो किसान है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में काम करिए, कोई भी चीज करिए, किसी भी तरीके से करिए, लेकिन जो फार्मर है, जो आप पे भरोसा कर रहा है, उस फार्मर को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की उसको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उस किसान पर 1000 चीजें पहले से पड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ करके वो आप तक पहुंचा है, आपसे जुड़ के कुछ करना चाह रहा है। क्योंकि हर आदमी जो चेंज चाहता है ना, वही आपके साथ में आएगा। जो किसी और के लिए उन चीजों को अपना चुका है कि भी मेरी जिंदगी में तो बस यही है, उस आदमी को आपने मोटिवेट करके वहां पे लेके आना है। और एक चीज मैं सिर्फ आपको हाथ जोड़ के तहे दिल से एक ही चीज मांगता हूं आपसे, कुछ भी समझाइए, किसी भी तरीके से समझाइए, लेकिन उस फार्मर को गलत गाइड मत कीजिए। बस इतना सा निवेदन है, उस फार्मर को जैसे वो चाह रहा है वैसे हेल्प कीजिए, जितनी हमसे हो रही है उतनी कीजिए। बस हम एक चीज पे अगर ध्यान देके चलेंगे कि हमने उस फार्मर को, इतने लोगों को ऑर्गेनिक पे लेके आना है, उस टारगेट से भी आप चलोगे ना, तो आप इतना कमा सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे वो हमसे जुड़े या ना जुड़े, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इतना तो होगा कि हमने इतने लोगों को जैविक पे लेके आए हैं, इतने लोगों को, इतनी धरती माता को, इतनी एकड़ लैंड को हमने ऑर्गेनिक किया है। इतनी चीज तो कम से कम दिल पे लगेगी ना। कल तो नहीं कह रहे मैं आप लोगों को, इतना तो अपन कर ही सकते हैं ना। एक छोटा सा टारगेट, कितना भाई, मेरे को 5 एकड़ 6 एकड़ लैंड को ऑर्गेनिक करना है। वो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे आपसे प्लांट से जुड़ के आ रहा है, या आपसे किसी भी तरीके की ऑर्गेनिक दवाइयां लेके आ रहा है, या वो खुद से प्रोडक्शन करके उसका इतना नहीं है कि अभी वो प्लांट लगा सके, लेकिन ऑर्गेनिक पे आना चाह रहा है, उसको भी उसी तरीके से सपोर्ट करना है आपने, जो आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। उस आदमी को आप सपोर्ट करोगे ना, वो आदमी जिंदगी भर आपको याद रखेगा, एक चीज हमेशा बोलेगा कि उस आदमी ने मेरा
भला किया था। वो आदमी था मेरी जिंदगी में जिसने मेरे को कुछ न कुछ करना सिखाया था कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। आज के टाइम आप छोटी सी चीज समझ लो, जिस दिन वो किसान अपने काम को बिजनेस समझने लग गया ना, कोई उसके बराबर नहीं है। जिस दिन उस फार्मर ने ये समझने लग गया ना ये मेरा बिजनेस है, इसको मोटिवेट करने के लिए इतना मेरे को अलग से फंड करना है, ये मेरी फसल आ रही है, इसको इस टाइम पे मैंने बेचना है, और इस टाइम पे यहाँ पोटेंशियल है मेरी जमीन में, इतना मैं मेरी जमीन से इस तरीके से ले सकता हूँ। उस दिन उस फार्मर को समझ में आ गया ना, उसको समझ में आ गया कि मेरी चीज का भाव वहां से अच्छा मिल सकता है, उसको इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। उस दिन वो फार्मर इतिहास बदल देगा। शुरुआत की जरूरत है। उन आदमियों के पास क्या है, एक चीज आपने सुनी होगी कि अगर आपकी जेब में पैसा है ना तो दिमाग चलता है, सुनी होगी सभी ने। लेकिन अभी वो क्या है, सुबह से लेकर एक छोटी सी चीज आप सोच के चलो, एक फार्मर सुबह जाता है, अपनी फसल लगा के आता है, दिन रात मेहनत करता है, जैसे ही बारिश हुई दिमाग में घंटी बजने लग जाती है। कोई भी रिस्क की दिक्कत होती है, एक ही चीज आती है, रिस्क, कल को मेरी फसल खराब हो जाएगी। बेटे की तरह संजोता है, पूरी दिन रात मेहनत करता है उस फसल के लिए, और आखिर में उसको क्या मिलता है, कुछ। एक आखिर में पता चलता है कि अब की बार को भाव ही नहीं आया, ये सच्चाई है। लेकिन आप इस चीज को कंसीडर इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई उस फार्मर को देखो, उसकी लैंड है, उसके पास जमीन है, ये सच्चाई है। एक फार्मर के पास क्या, चाहे पैसा भले ही ना हो, एक जमीन है और एक विचार है कुछ अच्छा करने का, ऑर्गेनिक करने का, तो हमारे लिए भगवान बराबर है। क्योंकि आज के टाइम में हम जो कुछ कर पा रहे हैं, हम 1 रुपए भी कहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो उस किसान की बदौलत है ना। उस किसान ने जिसे जमीन दी, जिसने हम पे भरोसा किया, जिसने हमारे यहाँ अपना प्लांट अपने घर पे सेटअप किया, उस फार्मर की बदौलत है आज हम जहां पे खड़े हैं, जो हम कर पा रहे हैं। उस किसान के लिए एक बार हाथ जोड़ के तहे दिल से बिल्कुल अगले दिल से याद कीजिएगा, जिसकी वजह से आप आज यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से कभी भी आपने अपनी जिंदगी में कुछ चेंज किया है, कुछ भी ऐसे लगे आपको कि इस आदमी ने मेरे को कहीं न कहीं ट्रैक पे चेंज किया था, उसके लिए तालियां बजाओ। एक ही चीज बस आप लोगों से चाहिए, वो है साथ और एकजुटता के साथ। ये बहुत बड़ी कार्य है। हम इतनी बड़ी पावर है कि इस कमरे में जितने बंदे बैठे हैं ना, वो भी अगर 5-5 एकड़ को ऑर्गेनिक करने का संकल्प लेना तो भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आई होप करेंगे, और दिल से करेंगे, और मरते दम तक करेंगे। इतना जरूर करेंगे कि हर आदमी एक बार जरूर याद करेगा कि ऑर्गेनिक में किसी ने कुछ किया था, तो वो केजीएफ। ये आज मैं आपसे बोल रहा हूं, अपने दिल की चीजें देखो, मैं अपनी फैमिली के साथ ही रख सकता हूँ, किसी और के सामने रखना बेवकूफी भी होती है, लेकिन दिल से इतना ही है, जब तक जिंदा हूं, जैविक का चाहे इतना सा भी करना पड़े वो करूंगा, आखिरी टाइम तक करूंगा। क्या होता है कि एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आदमी को सेटिस्फेक्शन कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है। पैसे से सेटिस्फेक्शन नहीं आता, कभी नहीं आता। जो पैसे वाले आदमी है ना, उनसे पूछना कि सुकून क्या चीज होती है, एक सुकून के लिए पता नहीं कहां चले जाते हैं। तो इतनी सी किक है, बस इतनी सी इच्छा है कि आखिरी टाइम तक अगर करना है तो ऑर्गेनिक करना है, चाहे जितना बड़े में से, जितना जिस तरीके से भी हो करेंगे तो जैविक करेंगे, नहीं तो करना ही आखिरी टाइम तक। सिर्फ इस केजीएफ फैमिली का साथ चाहिए, इससे ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं। एक और चीज मैं सिर्फ दिल से आपसे कहना चाहूंगा, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज आपको कहीं भी लगती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, कभी भी इस केजीएफ परिवार को कभी भी याद करना, आपके साथ आपके परिवार से पहले, आपकी फैमिली से पहले आके खड़ी हुई। एक बंदे को मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज आपको जिंदगी में कहीं भी पर्सनली आपको लगती है कि यहाँ पे मेरे को किसी परिवार की जरूरत है, किसी साथी की जरूरत है, तो मेरे से पहले मेरे साथी खड़े मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। अगर आपने आज के सेशन से कुछ भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके की कोई भी बात आपको लग रही है कि ये मेरे को क्लियर करना चाहिए, पूछना चाहिए, आखिर ये चीज क्या है, ये चीज मेरे को समझ नहीं आई, कोई भी अपना कोई भी क्वेश्चन
रख सकता है।